नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 4 अगस्त 2020 और 4 अगस्त 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी पर हम एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। अपनी चर्चा का मूल विषय रहेगा राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर। तो विशेषकर राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, पटवार, रीट, एसएससी, बैंकिंग आदि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में आपसे एक विशेष प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो सबसे पहले चलते हैं हम हमारे पिछले उस प्रश्न की ओर जो पिछले वीडियो में पूछा गया था। और पिछले वीडियो का जो अपना प्रश्न था वो था, किस अभिनेता द्वारा प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया गया है? आमिर खान, अमिताभ बच्चन, सोनू सूद या संजय दत्त? तो इसका सही उत्तर था सोनू सूद। अब है अपनी आज की विशेष वार्ता। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करना और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि 1 सितंबर से लगभग सभी धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे। विशेष चर्चा करते हैं अपन। तो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र राजस्थान के। राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र ऐप लॉन्च किया गया था। ऐसा ही एक ऐप है किसान मित्र, लेकिन याद रखिएगा किसान मित्र ऐप मध्य प्रदेश में खोला गया है, यानी मध्य प्रदेश के विशेष ऐप का नाम है किसान मित्र ऐप और राजस्थान में है वो है स्वास्थ्य मित्र ऐप। थोड़ा अंतर कर लेना। राजकोप सिटीजन ऐप भी राजस्थान में लॉन्च किया गया था। आयु व सेहत साथी मित्र ऐप भी राजस्थान में ही लॉन्च किया गया। शिक्षकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण देने हेतु दीक्षा ऐप लॉन्च किया गया है और छात्रों को पढ़ाई कराने के लिए स्माइल ऐप का सहारा लिया जा रहा है। इसके बाद है आज का अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, किसकी एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के कारण दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रहे हैं? सही उत्तर है यूनेस्को। हाल ही में यूनेस्को ने एक रिपोर्ट जारी की है कि कोविड-19 के कारण यानी कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन लागू हुआ है उस लॉकडाउन के कारण दक्षिण एशिया, केवल मात्र दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रहे हैं। विशेष बात करें अपन यूनेस्को की तो इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एन वेनेमन। इसके बाद है अगला प्रश्न, किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हाल ही में किया गया है? सिंगापुर, मॉरिशस, भूटान या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प मॉरिशस। मॉरिशस में हाल ही में भारत की सहायता से सुप्रीम कोर्ट का जो नया भवन बनाया गया है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। वहां के सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग बनाई गई है वह भारत की मदद से बनी है। मॉरिशस के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जुगनाथ। राजधानी है पोर्ट लुई। और डोडो पक्षी जो वर्तमान समय में केवल और केवल मॉरिशस में ही है और जगह से लुप्त हो चुका है क्योंकि ये विलुप्त होने की कगार पे पहुंच चुका है। तो याद रखिएगा डोडो पक्षी। इसके बाद है प्रधानमंत्री का निजी सचिव किसे बनाया गया है? पहला विकल्प हार्दिक सतीश चंद्र शाह, के मुरली राजू, अनुव्रत मिश्र या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका सही उत्तर है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। हार्दिक सतीश चंद्र शाह को हाल ही में प्रधानमंत्री का निजी सचिव बनाया गया है। विशेष वार्ता करें अपन तो ये 2010 के एक आईएएस अधिकारी हैं। अभी तक ये प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव थे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव राजीव टोपना थे और राजीव टोपना के स्थान पे अब इनकी नियुक्ति हुई है। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा जिला रहा है? बहराइच, रिभोई, बीजापुर या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका सही उत्तर है बीजापुर, जो कि छत्तीसगढ़ का एक जिला है।
इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य, शिक्षा व पोषण के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करना। और जो जिला इस क्षेत्र में अर्थात स्वास्थ्य, शिक्षा व पोषण के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करता है उसे श्रेष्ठ आकांक्षी जिलों की सूची में रखा जाता है। तो इस सूची में पहला जिला है बीजापुर जो छत्तीसगढ़ का है, दूसरा जिला है रिभोई जिला जो कि मेघालय का है, और तीसरा है बहराइच जो कि उत्तर प्रदेश का है। यदि अपन बात करें छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ का बीजापुर इसमें प्रथम स्थान पे रहा है, तो राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ में ही एक अन्य नगर है नया रायपुर, जिसका नाम बदल के हाल ही में अटल नगर रखा गया है। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। इसके बाद है अगला प्रश्न, इसी की थोड़ी सी और बात करें कि गठन कब हुआ। तो इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। पूछा जा चुका है प्रश्न दिल्ली पुलिस में। तो 1 नवंबर 2000 को हुआ। किस राज्य से अलग किया गया? तो मध्य प्रदेश से अलग किया गया। यहीं पर सी घाट ऐप लॉन्च की गई है। पढ़ही तुहार द्वार ऐप भी छत्तीसगढ़ में ही लॉन्च हुई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की गई है छत्तीसगढ़ में, और पुलिस कर्मियों को डिप्रेशन से मुक्त करने हेतु स्पंदन अभियान को भी लागू किया गया है छत्तीसगढ़ में। अब है अगला प्रश्न, किस राज्य में हाल ही में अमृत फार्मेसियों की स्थापना की गई है? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब या राजस्थान? तो इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। वस्तुतः है जो अमृत के नाम से जो फार्मेसी स्थापित की गई हैं, उनकी एक विशेषता होती है कि इनमें ब्रांडेड दवाइयां बहुत कम मूल्य पे मिलती हैं, उचित मूल्यों पे मिलती हैं। 5 अगस्त 2019 तक वस्तुतः है जम्मू कश्मीर भारत का एक अंग था, एक राज्य था, एक राज्य के रूप में अंग था जो कि स्वतंत्र राज्य था। इसके बाद इसका द्विविभाजन करके इसको केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त कर दिया गया, यानी जम्मू कश्मीर के 2 भाग कर दिए गए। 5 अगस्त को अधिसूचना जारी हो गई थी और उसके 2 भाग हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ब्रांडेड दवाइयों की जो उचित मूल्य की दुकानें वहां लागू की गई हैं अमृत के नाम से, वो जम्मू कश्मीर में हुई हैं, और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न, किस देश की संसद में भारतीय मूल के प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं? बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर या मॉरिशस? तो इसका सही उत्तर है सिंगापुर। हाल ही में सिंगापुर में जो चुनाव हुए उनमें भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्होंने 10 सीटें जीती हैं प्रतिपक्ष चुने गए हैं, संसद में प्रतिपक्ष नेता बने हैं। बात करें तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, राष्ट्रपति हैं अलीमा याकूब और वर्तमान प्रधानमंत्री हैं लिसेन लोन। अगला प्रश्न है, किस राज्य में ग्रीन एग्री परियोजना का हाल ही में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया? यानी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस राज्य में ग्रीन एग्री परियोजना को प्रारंभ किया गया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मिजोरम या राजस्थान? तो इसका सही उत्तर है मिजोरम। यदि अपन इसकी मुख्य विशेष बातें करें तो कृषि में उत्सर्जन को कम करने के लिए इस परियोजना को प्रारंभ किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और भूमि के प्रबंधन को भारतीय कृषि में स्थायी रूप से एकीकृत करना है। इसका प्रारंभ 28 जुलाई 2020 से केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। यह ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी द्वारा तैयार किया गया है और कुल 5 राज्यों में लागू किया जाएगा। मिजोरम, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड, यानी इन 5 राज्यों में सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मिजोरम में चालू हुआ है। अब इसके बाद ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तराखंड में भी लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? श्रावण पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को, भाद्रपद पूर्णिमा को या कार्तिक पूर्णिमा को? तो इसका सही उत्तर है श्रावण पूर्णिमा को। श्रावण की पूर्णिमा को भारत में, संपूर्ण भारत में
और विशेषकर संपूर्ण विश्व की यदि बात करें तो रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। और इसी रक्षाबंधन के पर्व के दिन ही विश्व संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। भारत में 1969 से यह दिवस रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है संपूर्ण विश्व में पुरातन भाषाओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना और इन भाषाओं के साथ जो साहित्य हमें उपलब्ध होता है उस साहित्य की सेवा भाव करना और अपने लिए उसका सदुपयोग करना। इसके बाद है अगला प्रश्न है, बबीता फोगाट को किस राज्य में खेल के उप निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है? पंजाब, दिल्ली, हरियाणा या राजस्थान? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने हाल ही में बबीता फोगाट को राज्य में खेल के उप निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। बबीता फोगाट का संबंध कबड्डी के खेल से है और इन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई मेडल हासिल किए हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य में अरावली क्षेत्र में हरित आवरण को बेहतर बनाने हेतु एरियल सीडिंग तकनीक पर कार्य किया है? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। अब अपन कुछ विशेष तथ्यों की बात करें। हरियाणा से संबंधित 2 प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं, तो हम कुछ विशेष तथ्यों की बात करेंगे। राजधानी है हरियाणा की चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। इसका गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ। हरियाणा वन विभाग द्वारा अरावली क्षेत्र में हरित आवरण में सुधार के लिए हाल ही में एरियल सीडिंग तकनीक पर काम किया है। बात करते हैं कि एरियल सीडिंग तकनीक क्या है, तो यह एक रोपण तकनीक है, यानी बिजाई करने की तकनीक है। इसमें हवाई जहाज अथवा हेलीकॉप्टर या ड्रोन से जमीन पर सीड बॉल का छिड़काव किया जाता है। सीड बॉल मिट्टी, खाद और अन्य घटकों के मिश्रण से तैयार किया जाता है। जब इसे ऊपर से नीचे डाल दिया जाता है, यानी इसका छिड़काव कर दिया जाता है, तो जब यह है मिट्टी के साथ नमी को महसूस करेगा तो धीरे धीरे इसमें अंकुरण होने लग जाता है और पौधे बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित नटेशा की मूर्ति का संबंध किस राज्य से है? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। संपूर्ण विश्व में हाल ही में नटेशा की मूर्ति चर्चित रही है क्योंकि बहुत दिनों बाद ये पुनः भारत लौट रही है। इसका संबंध राजस्थान के बरौली क्षेत्र से है। बरौली क्षेत्र जो चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा के पास एक क्षेत्र है। इसमें श्री भगवान शंकर के घाटेश्वर मंदिर इस क्षेत्र में है और इसी घाटेश्वर मंदिर में बहुत पहले यानी कि 1998 में बरौली क्षेत्र से ही एक मूर्ति को चुरा लिया गया था और इसे तस्करी करके बाहर ले जाया गया। यह लगभग 4 फीट ऊंची मूर्ति है और यह 9वीं शताब्दी की प्रतिहार शैली की एक दुर्लभ मूर्ति है, एक दुर्लभ चित्र है। अब पुनः इसे भारत लाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन ऐप लॉन्च किया है? केरल, बिहार, गुजरात या पंजाब? इसका सही उत्तर है बिहार। बिहार की राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं फागू चौहान। बिहार का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। बिहार सरकार ने कोरोना की रोकथाम हेतु संजीवन ऐप को लॉन्च किया है। यह है आरोग्य सेतु के समान ही कार्य करने वाली ऐप है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को अपने चारों तरफ कोविड-19 के प्रकोप का पता चल जाता है, यानी कि वह किसी कोविड-19 से ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में आया है या नहीं आया है, इसका पता संजीवन ऐप से चलेगा। इस ऐप पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नए नए उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सोलर एनर्जी उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। JMK रिसर्च एंड एनालिटिक्स ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान प्रथम स्थान पे रहा है, कर्नाटक द्वितीय स्थान पे रहा है और तमिलनाडु का तृतीय स्थान रहा है। इस वर्ष राजस्थान में 1745 मेगावाट सोलर प्लांट जोड़े गए हैं, जिनके कारण सोलर एनर्जी उत्पादन करने में राजस्थान पहले स्थान पे रहा है। अगला है, राजस्थान में ई साहित्य महोत्सव 2020 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? 1 अगस्त से 31 अगस्त तक, 15 अगस्त से 31 अगस्त तक, 10 अगस्त से 25 अगस्त तक या 15 अगस्त से 30 अगस्त तक? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प, 1 अगस्त से 31 अगस्त तक। विशेष चर्चा करते हैं अपन इसकी। तो गत 7 वर्षों से साहित्य के क्षेत्र में कार्यरत कोटा की चैंप रीडर्स एसोसिएशन की पहल पर ई साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है। इसमें संपूर्ण भारत के लेखक भाग लेते हैं और अपनी प्रतिभा को दिखाने का उन्हें अवसर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में गोबर से CNG गैस बनाने की परियोजना को प्रारंभ किया गया है? गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो इसका सही उत्तर है गुजरात। गुजरात में एशिया की सबसे बड़ी डेयरी बनास डेयरी है, जो एशिया की सबसे बड़ी डेयरी है। इस डेयरी में जानवरों के गोबर से CNG गैस उत्पन्न करने की परियोजना को हाल ही में शुरू किया गया है। बनास डेयरी के वर्तमान अध्यक्ष हैं शंकर चौधरी और श्री शंकर चौधरी ने ही इस परियोजना की घोषणा भी की है। यदि अपन बात करें गुजरात की, तो राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में सरकारी एकल पुरुष कर्मचारियों को कितने दिन की चाइल्ड केयर लीव मिलेगी? 330 दिन की, 720 दिन की, 480 दिन की या 365 दिन की? इसका सही उत्तर है 720 दिन की। इससे पहले राजस्थान में केवल महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव दी जा रही थी। अब उसी में पुरुषों को भी शामिल कर लिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिले का 865वां स्थापना दिवस मनाया गया है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या उदयपुर? तो इसका सही उत्तर है जैसलमेर। हाल ही में जैसलमेर जिले का 865वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसे चर्चा करते हैं। तो 865 वर्ष पहले महारावल जैसल ने जैसलमेर के दुर्ग की नींव रखी थी। 1155 में इंसाल ऋषि की सलाह पर इसकी नींव रखी गई थी, जो सबसे प्रारंभिक थी। उसके बाद पुनः 865 साल पहले इसको तैयार कर लिया गया। एकीकरण के चतुर्थ चरण यानी बृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 को जैसलमेर राजस्थान का हिस्सा बना था, यानी जैसलमेर का एकीकरण राजस्थान में हो गया था। 1953 में जोधपुर जिले में शामिल कर एक उपखंड का दर्जा दिया गया और 1954 में पुनः जैसलमेर को एक जिले का दर्जा दे दिया गया। विशेषकर आपको यह ध्यान रखना है कि किस ऋषि की सलाह पर जैसलमेर के दुर्ग की नींव रखी गई। तो आपको नाम याद रखना है इंसाल ऋषि, और कब? तो 1155। विशेषकर ऋषि का नाम आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद है आज का विशेष प्रश्न, मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध पुस्तक के रचयिता कौन है? डॉक्टर अजय यादव, डॉक्टर जसवंत राठी, राजेश यादव या प्रमीला राव? इसके साथ आज की अपनी वार्ता समाप्त होती है। उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।